हेलो गाइस, रॉस सीखने की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग रॉस में देखने जा रहे हैं अपना ट्यूटोरियल नंबर 7, जिसमें हम लोग देखेंगे रॉस टॉपिक्स के बारे में कि भाई ये रॉस के टॉपिक्स होते क्या हैं, है ना। पिछले वीडियो में ट्यूटोरियल नंबर 6 में अपन लोगों ने देखा था रॉस नोड्स के बारे में, और फिर अपन लोगों ने एक टर्टल सिम नोड को इनिशियलाइज भी किया था और उस नोड पे अपन ने काम भी किया था, है ना। इस प्रकार का अपना जो है GUI बेस्ड टर्टल खुल जाता है ना। रॉस रन कमांड के बारे में अपन ने अपने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब अपने को क्या करना है, रॉस टॉपिक के बारे में देखना है। बहुत ही बढ़िया। आज के इस लेक्चर का एजेंडा क्या है, रॉस टॉपिक्स क्या होते हैं, फिर जो ये टर्टल था जो अपने पिछले वीडियो में आया था, इसको अपन कैसे कीज की मदद से, जो आपके कीबोर्ड में कीज आपको दिख रही होगी, उस कीज की मदद से इस टर्टल को घुमाएंगे इधर, है ना। तो वो करके देखेंगे। फिर अपन रॉस टॉपिक्स की कई सारी कमांड्स है, जैसे लिस्ट है, इन्फो है, टाइप है, पब है, इको है, हर्ट्ज है, तो इन सभी के बारे में अपन लोग देखेंगे। फिर अपन रॉस के मैसेजेस के बारे में देखेंगे कि भाई रॉस के मैसेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। सब कुछ देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। शुरू करते हैं रॉस टॉपिक से कि भाई रॉस टॉपिक होता क्या है ना। तो देखते हैं डेफिनेशन। देखो, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक बताता हूँ। सबसे पहले अपन तो जनरल लाइफ से लेके चलते हैं। आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, चलाते हैं भाई। कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज से। एक दूसरे को क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। बहुत ही बढ़िया। किस चीज़ पर मैसेज करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बात करते होंगे, है ना। तो आप उस तरह की एनालॉजी लेके इसको समझ सकते हैं। सिमिलर ही है बिल्कुल व्हाट्सएप कम्युनिकेशन से। रॉस में क्या होता है, कम्युनिकेशन ही होता है। एक नोड दूसरे नोड से कम्युनिकेट करती है। कैसे करती है, मैसेज के थ्रू। और उस मैसेज को अपन क्या बोलते हैं, रॉस का मैसेज बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करती है रॉस की नोड्स, तो उस टॉपिक को अपन क्या बोलते हैं, रॉस का टॉपिक। बहुत ही बढ़िया सर, एनालॉजी तो समझ में आई। एक बार अच्छी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे। तो मैसेजेस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज कॉल्ड रॉस टॉपिक्स, है ना। यहाँ पे टॉपिक्स ना लिख के अगर अपन रॉस टॉपिक्स लिखे तो और भी अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, द मेन मैकेनिज्म यूज्ड बाय रॉस नोड्स टू कम्युनिकेट इज बाय सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज। बहुत ही बढ़िया। रॉस नोड आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है, एक दूसरे को मैसेज भेजती है ना। तो ये अपन ने देखा, एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे करेगी, मैसेज के थ्रू करेगी। बहुत ही बढ़िया सर। अगली चीज अपन देखते हैं कि भाई नोड जो होती है वो एक टॉपिक पे पब्लिश कर सकती है डेटा, या फिर एक टॉपिक को सब्सक्राइब कर सकती है ना। एक टॉपिक पे डेटा पब्लिशिंग हो सकती है, मतलब अपन एक टॉपिक को डेटा बता सकते हैं, या फिर अपन उस टॉपिक से डेटा खींच सकते हैं। तो ये काम पॉसिबल है अपने इस पर्टिकुलर रॉस के केस में, ठीक है। तो ज़्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जाएंगे, जस्ट आपको इंट्यूशन देना था। कुछ कोई पूछ ले स्टैंडर्ड ऑफिशियल आपको बताना हो तो कुछ ऐसा बता सकते हैं आप, ठीक है। अपन तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और देखेंगे, है ना, मज़े करेंगे। तो अपने को क्या करना है, देखो, अपने को सबसे पहले रॉस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए। हाँ सर चाहिए, बहुत ही बढ़िया, चाहिए जरूर। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रॉस कोर मतलब मास्टर नोड को चलाना पड़ता है। क्यों चलाना पड़ता है, क्योंकि अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं क्यों चलाना पड़ता है। एक बार और बता देता हूँ क्यों चलाना पड़ता है। क्योंकि मास्टर नोड दो नोड के बीच के कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, मतलब दो नोड के बीच के कम्युनिकेशन को होने देता है ना। तो रॉस कोर का इसलिए अपन लोग काम में लिया जाता है। मास्टर नोड कहलाती है ये, है ना। तो एंटर किया और मास्टर नोड का नाम क्या होता है, रॉस आउट नोड इसका नाम होता है। रॉस आउट नाम से अपने को एक नोड दिख जाती है। बहुत ही बढ़िया, मास्टर नोड चला दिया। अगली चीज अपने को क्या करनी है, अगली चीज अपन वो टर्टल वाला नोड चला देते हैं, जिससे कि अपने को ये वाला टर्टल वाली GUI दिख जाए, है ना। टर्टल वाली GUI दिख जाए। बहुत ही बढ़िया, दिखनी भी चाहिए, अच्छी बात है दिखना। तो दिखाते हैं, चलो। अपन क्या लिखेंगे, रॉस भाई तुम रन करो। क्या रन करो, टर्टल सिम पैकेज में पड़ी। किसको रन करो, टर्टल सिम पैकेज में पड़ी एक नोड को रन करो, जिसका नाम क्या है, टर्टल सिम अंडरस्कोर
नोड नाम है। इसको एंटर करते ही क्या होगा, अपनी एक नोड चालू हो जाएगी। एंटर किया मैंने और अपना बढ़िया GUI बेस्ड अपने को टाइटल दिख गया, बीच में ये टाइटल अपना है, ये रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक अपन ने नोड इनिशियलाइज की है, नोड को स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है, टाइटल सिम नाम है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सर मजा आ गया। और एक और चीज इसमें हुई है कि भाई टर्टल जो है इस अरीना में, इस एरिया में स्पॉन हुआ है। स्पॉन मतलब प्रकट हुआ है। कहाँ पे प्रकट हुआ है, x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना और थीटा इक्वल टू इतना। यहाँ पे एक टर्टल प्रकट हुआ है, स्पॉन हुआ है, वो दिख गया अपने को। बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं रॉस नोड्स को लिस्ट करूंगा तो मेरे को एक नोड दिखेगी रॉस आउट नाम की और एक नोड दिखेगी टर्टल सिम नाम की। बहुत ही बढ़िया सर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रॉस नोड को लिस्ट, तो मेरे को 2 नोड दिख चुकी है। बहुत ही बढ़िया, वाह सरासर मजा आया सर। पर मेन टॉपिक मुद्दा क्या है, आज का मुद्दा है रॉस टॉपिक्स को देखना। तो अपन लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक कमांड्स है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यही अपन आगे तक फॉलो करेंगे। जब भी अपन रॉस सर्विसेज पढ़ेंगे, जब भी अपन रॉस का पैरामीटर्स पढ़ेंगे, यही अप्रोच अपन फॉलो करेंगे। आप जरूर इस अप्रोच को गांठ बांध लीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। करते क्या है, सोचते कैसे है, अपने को कुछ नहीं पता, अपन इसी से ही पूछेंगे, इस पर्टिकुलर टर्मिनल से ही पूछेंगे कि भाई टर्मिनल मैं किस टॉपिक पे पब्लिश करूँ, किस टॉपिक से डील करूँ, क्या करूँ, ये टर्मिनल ही बताएगा अपने को, है ना। तो अपन करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं करता हूँ 2 बार टैब प्रेस करते हैं तो सारी की सारी कमांड हो जाएगी लिस्ट। तो मैंने 2 बार टैब प्रेस किया, सभी कमांड हो चुकी है मेरी लिस्ट। BW का मतलब बता देना चाहता हूँ, बैंडविड्थ। इको मतलब उस टॉपिक पे जो भी डेटा आ रहा है वो मेरे को बता दो। रॉस टॉपिक फाइंड मतलब वो टॉपिक कहाँ पे है, उसकी लोकेशन बता दो। रॉस टॉपिक HZ मतलब किस रेट से इस टॉपिक पे डेटा पब्लिश हो रहा है वो बता दो। इस रॉस टॉपिक की इंफॉर्मेशन बता दो। रॉस टॉपिक जितने भी हैं उन सभी को लिस्ट कर दो। रॉस टॉपिक पे डेटा पब्लिश कर दो, है ना। रॉस टॉपिक पे डेटा अपन सब्सक्राइब तो कर लिए थे इको कमांड से, अब पब्लिश करना है तो रॉस टॉपिक पब कमांड है। पब मतलब पब्लिश। इस रॉस टॉपिक का टाइप क्या है, टाइप का मतलब किस रॉस मैसेज से कम्युनिकेट करेंगे आपस में, तो रॉस टॉपिक टाइप अपने को वो बताएगा। बहुत ही बढ़िया। पहली चीज क्या करेंगे, पहली चीज अपन सभी टॉपिक्स को लिस्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो रॉस टॉपिक लिस्ट मैंने करा और मेरे को सभी टॉपिक से नाम पता लग गए हैं। ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है। अच्छा, इतने सारे टॉपिक है सर। अब आप ही मेरे को बताइए, वीडियो पॉज कीजिएगा, ध्यान से सोचिएगा, इन टॉपिक्स के नाम को आप ध्यान से देखिए। और ऐसा कौन सी कमांड हो सकती है जिससे कि मैं टर्टल को चला सकता हूँ, है ना। ऐसी कौन सी इनमें से आपको दिख रही है, इन सभी में से, जिससे कि मैं टर्टल को मूव कर सकता हूँ। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए और फिर रिज्यूम कीजिए। आपने सोचा होगा, अगर आपने सोचा है कि अपन इस कमांड से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से अपन टर्टल को घुमा सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही है। ये टॉपिक का नाम आपको क्या दिख रहा है, टॉपिक का नाम दिख रहा है टर्टल 1 कमांड वेलोसिटी। तो अगर अपन टर्टल को वेलोसिटी प्रदान कर दें तो टर्टल चलने लग जाएगा। तो अपने को पता लगा कि भाई अगर इस टॉपिक पे, ये जो अपने को दिख रहा है कमांड वेलोसिटी वाला टॉपिक, अगर इस टॉपिक पे अपन कुछ डेटा भेजें तो टर्टल चलने लगेगा। बोलो, चलने लगेगा नहीं चलने लगेगा? बिल्कुल चलने लगेगा। बहुत ही बढ़िया सर, मजा आया। अगली चीज कि भाई सर आप तो बोल रहे थे कि अपन कीबोर्ड से चलाएंगे इस टर्टल को, तो हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं पर मेरा टर्टल चल नहीं रहा यार कीबोर्ड की कीज से। तो क्यों नहीं चल रहा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और नोड को रन करना पड़ेगा। कौन सी नोड? अपन सिंपली लिखेंगे रॉस भाई तुम रन करो एक नोड को, जो कि कहाँ पड़ी है, टर्टल सिम पैकेज में पड़ी है ना। टर्टल सिम पैकेज में तो पड़ी है। नोड का नाम क्या है? नोड का नाम है टर्टल अंडरस्कोर टेली ओपी की, ये नाम है नोड का। बहुत ही बढ़िया। एंटर किया। अब
ये जो ये जो पर्टिकुलर कछुआ है ये अपने डेटा जो है कीबोर्ड से रीड करने के लिए तैयार है, और अगर अपन क्यू प्रेस करेंगे तो ये डेटा लेना बंद कर देगा, है ना। अब अगर आप कीज प्रेस करेंगे अप डाउन राइट लेफ्ट वाली अपने कीबोर्ड में तो ये टर्टल घूमने लगेगा। मैं प्रेस करता हूँ, मैंने प्रेस किया, ओहो सर टर्टल चलने लग गया, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है। तो चलिए ठीक है, आप इस टर्टल के साथ मज़ा कीजिए जब तक अपन लोग जो है आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं अपन और क्या करा सकते हैं इस टर्टल से, है ना। ठीक है सर, अपन ने किसकी मदद से चला लिया इसको, कीबोर्ड की मदद से चला लिया, बहुत ही बढ़िया। अब सर अपन ने एक और नोड चलाया है अभी इस नाम से, है ना। तो क्या वो नोड मेरे को दिखेगा रॉस नोड लिस्ट करने में, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, आप सोच के बताइए। एंटर किया मैंने, बिल्कुल दिखा कि भाई एक नोड और चालू हो चुका है अपना, पहले 2 ही नोड थे देखो ये दिख रहे, पर एक और नोड आ चुका है, अब इस नाम से आ चुका है, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया। अब अगली चीज अपन करते हैं कि भाई रॉस टॉपिक्स में कुछ नए टॉपिक्स जुड़े हैं क्या। रॉस टॉपिक लिस्ट मैंने किया और पहले टॉपिक इतने थे, अभी भी टॉपिक उतने ही हैं, टॉपिक्स में कोई चेंज नहीं आया है इस नोड को रन करने से भी, बहुत ही बढ़िया सर, मज़ा आ गया। बस सर टॉपिक्स में तो कोई चेंज नहीं आया, तो फिर अगर अपन कमांड वेलोसिटी पे डेटा पब्लिश करेंगे तो अपना जो है टर्टल घूम जाना चाहिए। बोलो घूमना चाहिए नहीं घूमना चाहिए, हाँ सर घूम जाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, इस टर्टल को मैं एक बार मिडल में ले आता हूँ, है ना, कैसे ना कैसे करके अपन लोग टर्टल को मिडल में ले आते हैं। ये बेचारा टर्टल जो है स्टाइल में घूमता है यार, मेरे को भी चलाना तो नहीं है इसको। ठीक है चला तो लिया, मिडल में लिया है ना, और कैसे चलाओगे, बहुत ही बढ़िया, है ना। मिडल में लिया है अपन ने टर्टल को, अप्रॉक्स मिडल में लिया है, ठीक है ना। वैसा भी नहीं है कि बिल्कुल मिडल में लाओ आप, बहुत ही बढ़िया। अब अपने को क्या करना है, इस टॉपिक पे डेटा करना है पब्लिश, है ना। इस टॉपिक पे कमांड वेलोसिटी डेटा, कमांड वेलोसिटी वाले टॉपिक पे डेटा पब्लिश करना है, जिससे कि क्या होगा, ये टर्टल घूमेगा या चलेगा, कुछ भी करेगा ये टर्टल, बहुत ही बढ़िया। तो उसका फॉर्मेट क्या है मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, आपको समझाऊंगा क्या है ये चीज़, क्यों लिखी है मैंने। अपन तो सीधे अभी कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर आगे समझेंगे ये है क्या। तो मैं सीधा कॉपी पेस्ट किया, अब मैं एंटर करूंगा तो क्या होना चाहिए एक बार मैं आपको समझाना भी चाहता हूँ, है ना। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लोग ये कमांड मैंने लिखी और आपको दिख रहा होगा इस कमांड में क्या दिख रहा होगा, देखो आप एक बार इस कमांड को रीड करने की कोशिश कीजिए, आपको क्या समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई एक रॉस टॉपिक पे डेटा पब्लिश कर दो, सिर्फ एक बार डेटा पब्लिश करो, इस टॉपिक पे डेटा पब्लिश करना है। इस टॉपिक का टाइप क्या है, ये वाला टाइप है ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस के ट्विस्ट में पड़ा है ये, मतलब। और कौन सा डेटा पब्लिश करना है, ये वाला डेटा पब्लिश करना है ना। तो ये जस्ट अपन चला के देखते हैं होता क्या है, फालतू की चीज़ें नहीं है, अपन तो सीधे चला के देखेंगे। एंटर किया मैंने, अरे ये टर्टल घूमा, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अपन ने एक टॉपिक पे डेटा किया था पब्लिश, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, अब ये कमांड तो मेरे को यहाँ तक तो पता था कि भाई मेरे को इस टॉपिक पे डेटा पब्लिश करना है, पर मेरे को सर ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे लिख दिया आपने, है ना, ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस के ट्विस्ट में ये कैसे लिख दिया आपने, है ना। तो अपन कमांड्स देख रहे थे रॉस टॉपिक की, तो 2 बार टैप प्रेस करेंगे। रॉस टॉपिक की क्या चाहिए आपको, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मैं लिखूंगा भाई रॉस टॉपिक की इन्फो दे दो। कौन से टॉपिक की इन्फो चाहिए, इस टॉपिक की इन्फो चाहिए। तो कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट किया और इस टॉपिक की इन्फो मेरे को मिल गई कि इस टॉपिक का टाइप क्या है, ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस का ट्विस्ट है, जो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया, है ना। और इस टॉपिक के पब्लिशर कौन है, इस टॉपिक का सब्सक्राइबर कौन है ना, ये चीज़ भी अपन ने देख ली। इस टॉपिक पे पब्लिश कौन कर रहा था, अपना कीबोर्ड कर रहा था, ये कीबोर्ड ही है बेसिकली। टेलीओपी टर्टल क्या है, कीबोर्ड ही है, अपन कीबोर्ड से भी इस टर्टल को घुमा सकते थे। इसका सब्सक्राइबर कौन है, ये वाली नोड इसका सब्सक्राइबर है और ये वाली नोड इसका पब्लिशर है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया, है ना। रॉस टॉपिक का इन्फो मैंने देखा, है ना, रॉस टॉपिक की इन्फो मैंने देखी, बहुत ही बढ़िया। रॉस टॉपिक की लिस्ट भी मैंने देख ली और रॉस टॉपिक पे मैंने डेटा भी पब्लिश किया था, एक बार ही डेटा पब्लिश किया था और ये वाला डेटा मैंने पब्लिश
किया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, वाह सर मज़ा आया, है ना। अब अगर अपन और भी फीलिंग लाना चाहें इसकी कि भाई मेरे को जो है इस टर्टल को घुमाना ही है, लेटर सपोज अभी तो ये क्या कर रहा था, एक बार थोड़ा सा चलता और रुक जाता, रुक गया, है ना। अब मेरे को इसको रेगुलरली चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसमें ज़रा सा चेंज करूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई रॉस टॉपिक पे पब्लिश कर दो, है ना। ठीक है, ये पब्लिश तो कर देगा, बहुत ही बढ़िया। और अपन इसको बता देते हैं रेट से पब्लिश कर दो, एक पर्टिकुलर रेट से पब्लिश कर दो, है ना। तो मैं लिखूँगा -r और स्पेस देके 1। ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड करेगी कि भाई जो इस टॉपिक पे डेटा पब्लिश हो रहा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे उसकी रेट क्या है, 1 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में डेटा एक बार पब्लिश होगा। तो मैंने एंटर किया। अब हर एक सेकंड में एक बार डेटा पब्लिश हो रहा है, इसलिए टर्टल रुकेगा ही नहीं, रेगुलरली घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता ही जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, एक रॉस टॉपिक पे डेटा पब्लिश हो रहा है, आपने बताया था रॉस टॉपिक इको कमांड, ये क्या करती थी, किसी भी टॉपिक पे अगर डेटा पब्लिश हो रहा है तो उसको दिखा देती थी। अच्छा सर, तो वो कमांड अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ रॉस टॉपिक को इको कर दो। कौन से टॉपिक को इको करना है? टर्टल 1 की कमांड वेलोसिटी को करना है। एंटर किया मैंने, हर एक सेकंड में ये नीचे जाता जाएगा। हर एक सेकंड में देखो आप, इसका लेंथ छोटा हो रहा है, 1 सेकंड में एक बार डेटा पब्लिश हो रहा है, 1 सेकंड में एक बार अपने को डेटा यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह सर। अब सर एक टॉपिक अपने को और पता लगा था, ये पोज नाम का। ये टॉपिक क्या करता होगा? वीडियो पॉज कीजिए, सोच के बताइए ये क्या करता होगा। सोचा होगा आपने तो आपको पता लगा होगा कि भाई ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है इस टर्टल की प्रेजेंट लोकेशन बताता है, करंट लोकेशन बताता है। तो अगर अपन इस टॉपिक को इको कर लेंगे तो अपने को इस टर्टल की करंट लोकेशन पता लग जाएगी, है ना। तो मैंने किया यहाँ पे कि भाई रॉस टॉपिक को इको कर दो। कौन से टॉपिक को इको करना है? टर्टल 1 के पोज को, करंट पोजीशन को इको करना है। तो एंटर किया मैंने और टर्टल की देखो करंट पोजीशन अपने को पता लग रही है। ये 5, 6 थीटा भी चेंज हो रहा है, इसका लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है अपनी, है ना। पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसका रेगुलरली चेंज हो रहा है, जो बिल्कुल होना भी चाहिए। बहुत ही बढ़िया सर, अपन ने एक टर्टल की करंट पोजीशन भी जान ली, अपन ने टर्टल की जो है उसके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पब्लिश भी किया, जिसकी वजह से वो घूमने लग गया। अपन ने एक टॉपिक को सब्सक्राइब भी किया, जिसकी वजह से अपने को उसकी करंट लोकेशन भी पता लग रही है रेगुलरली। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। अपन ने कमांड्स देख ली, रॉस टॉपिक इन्फो, रॉस टॉपिक लिस्ट, रॉस टॉपिक पब्लिश और रॉस टॉपिक का टाइप भी देख लिया अपन ने, है ना। रॉस टॉपिक का टाइप देखा कि नहीं? रॉस टॉपिक टाइप अपन ने नहीं देखा, तो अपन लोग रॉस टॉपिक का टाइप देखते हैं। चलो पहले अपन देखते हैं कि भाई रॉस टॉपिक का टाइप बता दो। कौन से टॉपिक का टाइप बताएं, ये भी अपने को बताना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज इस टॉपिक का टाइप पूछते हैं अपन कि भाई इस टॉपिक का टाइप क्या है ना। तो आंसर में क्या आएगा? इस टॉपिक का टाइप ये है। अभी तो अपन ने इन्फो कमांड रन की थी, अब अपन डायरेक्टली टॉपिक का टाइप ही जानना चाहते हैं। तो मैंने स्पेस देके वापस से पेस्ट किया। रॉस टॉपिक का टाइप क्या है? ज्योमेट्री मैसेजेस अंडरस्कोर ट्विस्ट है, जो कि अपने को यहाँ पे भी पता लग रहा था कि भाई इस टॉपिक का टाइप क्या है, ज्योमेट्री मैसेजेस अंडरस्कोर ट्विस्ट है। बहुत ही बढ़िया, रॉस टॉपिक का टाइप अपन ने देखा, रॉस टॉपिक पे पब्लिश भी कर लिया, सब कुछ देखा अपन ने। अब अपन देखते हैं कि भाई ये जो एजेड कमांड है कि एक टॉपिक पे किस रेट से डेटा पब्लिश हो रहा है, ये पता करने के लिए। तो अपन ने एक टॉपिक लिया था कमांड वेलोसिटी वाला, इसी टॉपिक पे देखते हैं कि कितनी रेट से डेटा पब्लिश हो रहा है। तो मैं लिखूंगा रॉस टॉपिक की हर्ट्ज बताओ, रॉस टॉपिक हर्ट्ज। और कौन से टॉपिक की बतानी है? टर्टल 1 कमांड वेल की बतानी है। तो ये बताएगा अपने को
अच्छा 1 सेकेंड, अच्छा रेट क्या है 1 सेकेंड है, अच्छा एक रेट 1 सेकेंड है, रेट 1 सेकेंड है। अच्छा मतलब अपने को क्या पता लगा, इस टॉपिक पे पब्लिश होने की रेट क्या है 1 सेकेंड है, जो कि अपन ने बता रखी है और जो कि अपने को यहाँ से भी पता लग रही है ना। अपन ने क्या बोला था इसको कि 1 सेकेंड में एक बार डेटा पब्लिश होना चाहिए, तो 1 सेकेंड में एक बार डेटा पब्लिश हो रहा है और अपने को यहाँ पे दिख भी रहा है कि भाई 1 सेकेंड में एक बार अपने को डेटा आ रहा है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कंट्रोल एक्स करता हूँ, 1 सेकेंड हुई कंट्रोल एक्स ऊपर, एक और सेकेंड हुई कंट्रोल एक्स ऊपर, है ना। तो 1 सेकेंड में डेटा इस टॉपिक पे पब्लिश हो रहा है 1 सेकेंड में एक बार। बहुत ही बढ़िया सर, ये चीज़ भी देखी अपन ने, टर्टल को बढ़िया से घुमा भी लिया है। अब सर अगर ये टर्टल घूम भी रहा है, अगर मैं अपनी कीबोर्ड से की भी प्रेस करूँ तो क्या ये चलेगा मेरी की के हिसाब से? करके देख लेते हैं। की मैंने प्रेस की, ओहो चल गया भाई, बहुत ही बढ़िया, है ना, चल भी जा रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है ना। तो अपन लोगों ने इसको कीबोर्ड से चलाया, अपन लोगों ने इसको अपने क्या बोलते हैं एक टॉपिक पे पब्लिश करके चलाया डेटा को, है ना। और अपन ने सारी की सारी इम्पोर्टेंट कमांड्स देख ली, टाइप देख लिया, पब देख लिया, लिस्ट देख लिया, इन्फो देख लिया, इको देख लिया, फाइंड देख लिया। रॉस टॉपिक फाइंड नहीं देखा, चलो रॉस टॉपिक को फाइंड करके देखते हैं आता क्या है। तो रॉस टॉपिक को फाइंड करो, कौन से टॉपिक को फाइंड करना है? टर्टल TURTLE1 के कमांड वेलोसिटी को फाइंड करना है, CMD_well को फाइंड करना है। रॉस टॉपिक फाइंड, 1 सेकेंड मेरे से टॉपिक का नाम कॉपी पेस्ट करते हैं अपन। ये है टॉपिक का नाम, कॉपी किया मैंने। और रॉस भाई तुम टॉपिक को फाइंड करो, इस टॉपिक को एंटर किया और ये आउटपुट में तो कुछ भी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये रॉस टॉपिक अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है। रॉस टॉपिक फाइंड नहीं हो पा रहा कि भाई रॉस टॉपिक की कहाँ से लोकेशन निकालोगे आप, है ना, रॉस का टॉपिक की कहाँ से लोकेशन निकालोगे, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स अपन ने देखी, इंपॉर्टेंट कमांड्स आपके लिए सिर्फ ये वाली ही है ना। रॉस टॉपिक फाइंड कमांड बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। BW कमांड बैंडविड्थ जिसको अपन बोलते हैं बिल्कुल भी काम की नहीं है, जस्ट काम की इन दोनों को छोड़ के सभी हैं। बहुत ही बढ़िया। अपन ने सबसे पहले क्या किया था, रॉस टॉपिक को लिस्ट किया, रॉस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन निकाली थी, रॉस टॉपिक के मैसेज का टाइप देखा था, ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस के ट्विस्ट टाइप का था, है ना। रॉस टॉपिक पे पब्लिश किया जिसकी वजह से घूमने लग गया। किस रेट से पब्लिश किया वो भी अपन जज कर सकते हैं। आप रेट को कुछ भी लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 10 लीजिए, 20 लीजिए, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ने रॉस टॉपिक पे किस स्पीड से डेटा पब्लिश हो रहा है वो अपन ने देखा रॉस टॉपिक हर्ज कमांड से, है ना। उसके बाद रॉस टॉपिक इको करके अपन ने उस टॉपिक पे क्या क्या डेटा पब्लिश हो रहा है उस टॉपिक के डेटा को अपन ने रीड किया। देखो ये सब डेटा अपना आ रहा है ना। तो बहुत ही बढ़िया से अपन लोगों ने रॉस टॉपिक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। तो अपन लोगों ने बहुत ही बेसिक से रॉस टॉपिक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब अपन लोग देखते हैं कि भाई ये टॉपिक आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, ये आ रहा है इसका टाइप। अच्छा ये मैसेज का टाइप है, बहुत ही बढ़िया। तो ये मैसेज का टाइप है तो अपन इस मैसेज में जा भी तो सकते हैं कि भाई ये मैसेज को देख भी तो सकते हैं अपन कि भाई ये मैसेज कहाँ पे पड़ा है या क्या मैसेज है, ये भी तो अपन देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। अपन लोग लिखेंगे रॉस बाई डायरेक्टरी चेंज करो, कहाँ पे जाना है, ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस में जाना है। इसके अंदर जाके लिस्टिंग करके देखते हैं। वो 2 फोल्डर है, सीमेक और मैसेज। मैसेज कहाँ पे मिलेंगे, मैसेज फोल्डर में मिलेंगे। जाते हैं लिस्टिंग करते हैं। ओहो इतने सारे के मैसेज मिल गए। अपने काम का क्या था, ट्विस्ट था, ट्विस्ट ये रहा। इस मैसेज को देखना है, कैसे देखेंगे, कैट कमांड होती है। अगर कैट कर देंगे, कैट के बाद ट्विस्ट डॉट मैसेज को देखना है तो ये मैसेज अपने को दिख गया कि भाई ये मैसेज है ना। तो ये मैसेज अपने को सही से नहीं दिखा यार, ये वेक्टर 3 का मतलब क्या। अब देखो C++ अगर आपको आती है, पहले अपन क्या लिखते हैं, टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं,
तो ये लीनियर तो क्या है, वेरिएबल का नाम है, और ये है मैसेज का टाइप वेक्टर3, है ना, ये है मैसेज का टाइप वेक्टर3। अच्छा, ये मैसेज का टाइप है तो इनमें होना चाहिए ये मैसेज है कि नहीं, आप देखो, हाँ बिल्कुल है, वेक्टर3 ये रहा। अच्छा सर, इस मैसेज को भी देखते हैं, इसमें है क्या, तो मैं लिखता हूँ वेक्टर3 डॉट मैसेज को बताओ भाई। तो ये मैसेज है, इसमें जो है XYZ अपने को मिल गए। फ्लोट 64 क्या है, फ्लोट 64 क्या है, फ्लोट 64 अपने को यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि फ्लोट 64 अपना एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप है ना। इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बुलियन ये सब इनमें नहीं दिखेंगे, है ना। बुल तो फिर भी दिख सकता है ना, पर ये सब नहीं दिखेंगे। यूनिट 8 दिख सकता है, वो अपन देखेंगे कहाँ पे दिखेगा, पर ये फ्लोट 64 जो है प्री डिफाइंड है और अपने को XYZ पता लग गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। लीनियर अपने को पता लगा, एंगुलर अपने को पता लगा, मैसेज भी अपन ने देख लिया। तो सर इतना लंबा लिखने की ज़रूरत है क्या कि पहले मैं उस डायरेक्टरी में आऊँ मैसेज वाली, फिर मैसेज के फोल्डर में जाऊँ और फिर जो है इन सबको कैट कमांड कर करके देखूँ, ये सब लिखना ज़रूरी है क्या? तो मैं बोलूँगा ज़रूरी नहीं है, आप सीधे एक पर्टिकुलर मैसेज को देख सकते हैं। तो आपको पता है मैसेज का नाम क्या है? हाँ सर मेरे को पता है, मैसेज का नाम है ट्विस्ट डॉट मैसेज। तो मैं इस मैसेज को डायरेक्टली भी देख सकता हूँ। कैसे देखूँगा? रॉस मैसेज शो, रॉस मैसेज को शो कर दो। कौन से मैसेज को शो कर दो? T कैपिटल ट्विस्ट डॉट मैसेज को शो कर दो। तो अपने को सीधे दिख गया कि भाई रॉस मैसेज का जो फ्लोट XYZ अपने को पहले दिखा था वही अपने को अभी दिख गया, डायरेक्टली दिख गया। अपने को फालतू इतना लंबा आने की ज़रूरत नहीं है और फिर जो है लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है और फिर एक एक को कैट कमांड से लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने को तो सीधा रॉस का मैसेज दिख गया। कमांड क्या थी? रॉस मैसेज शो और फिर मैसेज का नाम। बहुत ही बढ़िया, है ना। तो अपन ने रॉस टॉपिक्स के बारे में देखा, टाइटल को कीबोर्ड की कीज से घुमाया, रॉस टॉपिक्स की कमांड देखी, ये सारी कमांड्स के बारे में देखा, रॉस मैसेजेस के बारे में देखा। बहुत ही बढ़िया, है ना। तो अपन ने टाइटल को घुमा लिया, ये सब कर लिया और जो है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से घुमा लिया। रेट भी अपन ने देख लिया, रेट क्या होता है। अच्छा सर, वाह सर, आज सर, उस सर, मज़ा आया सर। और यहाँ पे अगर अपन लोग रेट नहीं लिखेंगे, ये -1 क्या दिखा रहा है कि भाई एक बार ही मैसेज पब्लिश करो, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे करो, इस पर्टिकुलर टाइप का मैसेज है और क्या मैसेज है ये वाला डेटा पब्लिश कर दो सिर्फ एक बार। पर इसमें क्या हो रहा है, बार बार 1 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से पब्लिश हो रहा है, मतलब हर एक सेकंड में एक बार पब्लिश हो रहा है, जिसकी वजह से ये टर्टल रेगुलरली घूम रहा है, रुक ही नहीं रहा। बहुत ही बढ़िया। तो ये सब चीज़ें अपन ने देख ली, टर्टल अपना घूम रहा है, रॉस टॉपिक के बारे में अपन को जानकारी हो चुकी है। अब अपन अपना नया टॉपिक देखेंगे, रॉस सर्विसेज के बारे में सिमिलर चीज़ें देखेंगे। सर्विसेज से अपन इसका ये जो पर्टिकुलर आपको गोले गोले दिख रहे हैं, इस पर्टिकुलर पाथ को क्लियर करेंगे, है ना। ये सर्विसेज के बारे में अपन देखेंगे बहुत ही डिटेल में अपने ट्यूटोरियल नंबर 8 में, है ना। जब तक के लिए आप रॉस टॉपिक्स को रिवाइज कीजिएगा, थोड़ा लंबा हो रहा होगा तो आप एक बार अगर आपको नहीं भी आया समझ में तो एक बार पीछे जाके ज़रूर वीडियो को देखिएगा, है ना। तो एक नई वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिएगा दोस्तों में अपने, और इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कमेंट में पूछिएगा, यहाँ पे लाइन बाय लाइन सभी वीडियोस को रॉस के मैं डालूंगा, है ना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, है ना, जिसमें अपन रॉस सर्विसेज के बारे में देखेंगे, बहुत ही बेसिक से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, है ना। फुल फीलिंग आएगी अपने को। तो मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, बाय।